हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कल हमने 8 क्वेश्चन तक बता दिया था, ठीक है, दैट एग्जाम्पल्स। आज एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना कि पैरेललोग्राम ABCD एंड रेक्टेंगल ABEF हैव द सेम बेस AB, ठीक है, एंड आल्सो हैव इक्वल एरिया, ठीक है। यानी कि दोनों का बेस भी क्या है, ए भी है, सेम है, और दोनों का इक्वल एरिया, यानी कि दोनों का एरिया भी क्या है, इक्वल है। सेम बेस पे होगा तो इक्वल एरिया होगा, सिंपल सी बात होगा, ठीक है। सो दैट द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द रेक्टेंगल। हमको दिखाना है कि जो पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर होता है वो रेक्टेंगल से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ये हमको दिखाना है, ओके। ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या है, डायग्राम बनाओ, यानी कि एक ही बेस, यानी कि ए बी पे हमने एक पैरेललोग्राम बनाया ABC और D, और उसी बेस पे ABEF एक क्या बनाया, रेक्टेंगल, ठीक है। दोनों सेम बेस पे तो एरिया इक्वल होगा। यहाँ पे गिवन क्या है, क्या पैरेललोग्राम ABCD रेक्टेंगल ABEF, ठीक है, विद द सेम बेस AB एंड इक्वल एरिया, ठीक है। तो प्रूव करना है कि जो पेरीमीटर होगा ABCD यानी कि पैरेललोग्राम का, वो क्या होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD या DA, वो क्या होगा, AB प्लस BE प्लस EF प्लस AD से AF से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये तो दिखाना है, तो ध्यान से देखना। सिंस अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इधर वाला या इस साइड का इस साइड, या रेक्टेंगल का वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि AB किसके बराबर है, CD के बराबर है, ठीक है। और यही AB यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, EF के बराबर होगा। तो जब AB क्या है, इधर बराबर है, तो क्या CD EF के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से CD या DC एक ही बात पे वो क्या हो जाएगा, EF के बराबर हो गया। यानी कि CD होगा वो क्या होगा, EF के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, AB प्लस CD के जगह पे AB को हम AB लिख सकते हैं, और CD के जगह पे हम EF का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। यानी कि AB प्लस CD होगा और AB प्लस EF के क्या होगा, बराबर होगा। उसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, since of all the segments that can be drawn to a given line from a point not lying on it, ठीक है। यानी कि जो भी यहाँ से लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है, जो कि इसके ऊपर स्थित नहीं है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि द परपेंडिकुलर सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट। तो हम जानते हैं कि एक बार पढ़ाई भी थे, ठीक है, कि कहीं पे भी अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इसके बीच में अगर कहीं पे भी अगर लाइन खींचा जाता है, ठीक है, देखना, अगर इसमें अगर यहाँ पे लाइन खींचा जाता है दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो जो इसके परपेंडिकुलर होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होता है। बाकी इसके बाद कहीं पे भी अगर इधर ड्रॉ करते हो तो वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। इस तरह का हमने सिद्ध भी किया था, ठीक है, एक थ्योरम में। तो यहाँ पे क्या हो गया, या स्टार्टिंग में, इसी के स्टार्टिंग में हमने पढ़ाया भी था, ठीक है, कि जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है उस दूसरे के अलावा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, BE होगा और AF होगा, वो क्या होगा, हमेशा BC और AD से छोटा होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम ले सकते हैं, यानी कि BE है, BA वो क्या होगा, BC से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, या BC होगा और DA से बड़ा होगा। वहीं पे एंड AF होगा, वो क्या होगा, AD से छोटा होगा, यानी कि AF है वो क्या होगा, AD से छोटा होगा, ठीक है। अब यही चीज़ को आगे अल्टी करके लिख सकते हैं, यानी कि BC ग्रेटर देन B एंड AD ग्रेटर देन AF, ठीक है। तब दोनों को जोड़ दे, यानी कि इसको जोड़ दे, तो BC प्लस का AD, I हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा BE प्लस EF का। इसीलिए अगर 3 + 2 है, ठीक है, या 3 है, वो क्या है, 2 से बड़ा है, और 4 है और 3 से बड़ा। तो अगर इसको जोड़ेंगे भी तो वो क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा इस तरह इससे, ठीक है।
वही चीज़ यहाँ पे बी सी क्या है, बी से बड़ा है, और ए डी क्या है, एफ से बड़ा है। तो अगर बी सी ए डी मिल जाए तो वो बी एफ से भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बी सी प्लस ए डी है, वो क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया बी ई प्लस ए एफ से। ठीक है, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, यानी कि सेकेंड यानी कि इसको और इसको ऐड करने के बाद, ठीक है, तो ए बी प्लस सी डी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए डी। ध्यान से देखो, जब ए चीज़ बड़ा है और ए वाला क्या है, छोटा इससे, जबकि ए दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इधर क्या आया था 7, वो ग्रेटर देन क्या था 5 से। अगर दोनों में अगर 2 जोड़ दो, ठीक है, तो कौन बड़ा होगा, यही हमेशा बड़ा होगा, और 2 क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे मान लो कि ए 2 है, ए 2 है, तो दोनों क्या है, इक्वल है। तो दोनों को अगर इस साइड जोड़ते हैं तो ए वाला हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में बी सी प्लस ए डी और प्लस का ए बी प्लस सी डी, वो क्या होगा, बड़ा होगा बी ई प्लस ए एफ प्लस का ए बी प्लस ई एफ से। ठीक है, यहाँ पे पहले दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस का बी सी प्लस ए डी, हो गया बड़ा हो गया ए बी प्लस ई एफ प्लस बी ई प्लस ए एफ से। ठीक है, और यहीं पे सबको सजा के लिख लो, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस का सी डी प्लस ए डी सजा के लिख लेते हैं, ए बी प्लस बी प्लस ई एफ प्लस एफ है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो गया, यही प्रूव करना था कि ये क्या पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर होता है वो रेक्टेंगल से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, ध्यान से देखना, आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है इसलिए आवाज़ थोड़ा खड़खड़ खड़खड़ कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। ठीक है, कंसंट्रेशन करके। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ कि एक्स वाई इज अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एक लाइन एक्स वाई है जो कि क्या है, किसी ट्रायंगल ए बी सी के साइड बी सी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, एंड बी ई पैरेलल टू एस सी। ठीक है, यानी कि कोई बी से कोई लाइन जा रही है, ए कनेक्ट है। ठीक है, वो क्या है, ए सी के पैरेलल है। ठीक है, यानी कि एंड सी एफ है, वो क्या है, ए बी के पैरेलल है। ठीक है, सी से बी से कोई पॉइंट ई है, ठीक है, जो कि ए सी को पैरेलल कर रहा है। ठीक है, जोड़ने के बाद सी से जो आगे बढ़ा के कहीं पे भी पॉइंट एफ है जो कि क्या है, ए बी के पैरेलल है। ठीक है, मीट एक्स वाई ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, जो कि एक्स वाई क्या है, ई और एफ को क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, यानी कि मिल रहा है कहीं पे। ठीक है, ओके, तो शो दैट एरिया ऑफ ए बी ट्रायंगल ए बी इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एस सी एफ। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। क्या करें कि एक्स वाई कोई लाइन है पैरेलल किसके साइड, एक ट्रायंगल ए बी सी के साइड बी सी के पैरेलल। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। ठीक है, साइड बी सी के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं, एक्स वाई दिया है। ठीक है, जहाँ पे क्या है, बी ई दिया है, यानी कि बी से कोई पॉइंट ए है। ठीक है, और बी ए है क्या है, ए सी के पैरेलल है। और यहाँ पे दिया है कि सी एफ है, सी से कोई पॉइंट एफ है, सी एफ है, वो क्या है, ए बी के पैरेलल है। ठीक है, अब कह रहे कि एक्स वाई क्या कर रहा है, ई और एफ पे मिट कर रहा है। तो एक्स वाई जो है ई और एफ पे मिट किया दोनों तरफ। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई वो इक्वल होना चाहिए ए सी एफ के, यानी कि ये जो बाहर वाला ट्रायंगल है इस बाहर वाला ट्रायंगल के एरिया के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या है हमारे पास, यानी कि एक्स वाई है और बी सी के पैरेलल है। एक्स वाई वो क्या है, बी सी के पैरेलल है। एंड बी ई क्या है, सी ए या ए सी के पैरेलल। तो ए सी का ही छोटा सी पार्ट क्या है, सी वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से बी ई क्या हो गया, बी ई सी वाई के भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ध्यान से देखना, यानी कि बी सी है आपका किसके पैरेलल हो गया, एक्स वाई के पैरेलल हो गया। और एक्स वाई को ही लिख सकते हैं ई वाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई को आगे ध्यान से देखना, ई पैरेलल इसके है, तो यहाँ पे बी सी एक्स वाई के पैरेलल, तो बी सी क्या होगा, ई वाई के भी पैरेलल होगा। ठीक है, और यहाँ पे बी ई है वो ए सी के पैरेलल होगा, तो बी ई किसके पैरेलल होगा, सी वाई के भी पैरेलल होगा, क्योंकि ए सी का ही छोटा पार्ट क्या है, सी वाई है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है
और ए वाला सामने वाला लाइन इसके पैरेलल, तो ये क्या हो गया ए बी सी वाई ई, एक पैरेललोग्राम नहीं हो गया, ठीक है, दोनों पैरेलल है, तो यहाँ से बी सी वाई ई इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ध्यान से देखना चाहिए, ए ट्रायंगल ए बी ई, ध्यान से देखो ए बी ई, ठीक है, एंड पैरेललोग्राम बी सी वाई और ई, ठीक है, आर ऑन द सेम बेस बी ई, देखो दोनों क्या है एक ही बेस पे, बी ई बेस पे ए भी बना हुआ है और बी ई बेस पे ए भी बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो ट्रायंगल के क्या होगा डबल होगा, या आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल का एरिया होगा और पैरेललोग्राम का हाफ होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो इसका डबल हो गया और इसके इधर डिवाइड कर दे तो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया सेम पैरेलल बिटवीन बी ई एंड एस सी, और ये क्या है बी ई और एस सी के बीच में भी पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है, यानी कि ट्रायंगल बी ए ई या ई ए बी और पैरेललोग्राम बी सी वाई ई, ये दोनों क्या है एक ही पैरेलल लाइन बी ई और एस सी के बीच में है और सेम बेस क्या है बी ई पे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई या ई बी ई ए बी कोई भी ले लो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी वाई ई, ठीक है। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ना वो ध्यान से देखना सी एफ पैरेलल टू ए बी, सी एफ वो क्या है ए बी के पैरेलल था, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, सी एफ क्या है ए बी के पैरेलल होगा, तो क्या सी एफ बी एक्स के पैरेलल नहीं हो जाएगा, क्योंकि सी एफ का ही छोटा ए बी का ही तो पार्ट है क्या बी एक्स, तो यहाँ से सी एफ किसके पैरेलल हो गया बी एक्स के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी एक्स वाई क्या था बी सी के पैरेलल था, तो एक्स वाई का ही थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ पार्ट क्या है एक्स एफ है, तो यहाँ से एक्स एफ क्या हो जाएगा बी सी के पैरेलल, तो ये भी क्या हो जाएगा एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये वाला इसके पैरेलल ये वाला इसके पैरेलल, तो बी सी एफ एक्स भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया सी एफ ए बी के पैरेलल था एंड एक्स वाई बी सी के पैरेलल था, ठीक है, इसलिए सी एफ क्या होगा बी ए के पैरेलल भी होगा, सी एफ बी ए या ए बी वही लिख सकते हो, ठीक है। एंड एक्स वाई का ही बड़ा पार्ट क्या है एक्स एफ हो गया, वो क्या हो गया बी सी के पैरेलल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया बी सी एफ एक्स, ये क्या हो गया एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना सेम ट्रायंगल ए सी एफ, ध्यान से देखो इधर वाला पैरेललोग्राम और ये ट्रायंगल सेम वही जैसे इधर से लागू हुआ था वही से दोनों क्या है, यानी कि ट्रायंगल ए सी एफ एंड पैरेललोग्राम सी एफ एक्स बी या बी सी एफ एक्स, ये दोनों एक ही बेस क्या है सी एफ के ऊपर है और सेम पैरेलल लाइन क्या है सी एफ और ए बी के बीच में है। ध्यान से क्या हो गया बी सी एक्स आर ऑन द सेम बेस सी एफ, ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन ए बी एंड एफ सी, ठीक है, ए बी एंड एफ सी के बीच में, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ द एरिया ऑफ बी सी एफ एक्स लिख सकते हैं। इसको मान लें क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ओके, ध्यान से देखना। फिर बट पैरेललोग्राम बी सी एफ एक्स एंड बी सी वाई आर ऑन द सेम बेस बी सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन बी सी एंड ई एफ, ध्यान से देखना दोनों जो पैरेललोग्राम है ए वाला बी सी एक्स ई और बी सी एफ एक्स दोनों एक ही बेस क्या है बी सी के ऊपर है, ये भी देखो और ए भी, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा इधर वाला का एरिया बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एफ एक्स एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी वाई दोनों क्या हो गया बराबर हो जाएगा। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो समीकरण 1 2 3 से ध्यान से देखो, यहाँ से समीकरण 1 क्या निकलाते हैं ये वाला है, ये क्या है इसके आधा के बराबर था और यहाँ पे भी क्या हो गया इसके आधा के बराबर हो गया। तो जब ए वाला एरिया बराबर होगा तो इसका आधा पार्ट भी तो बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो गया ये जो एरिया होगा ए बी ई का वो ए सी एफ के बराबर नहीं हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से वी गेव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ।
क्योंकि इसके जब बराबर हो गया तो इसका आधा पार्ट भी अगर करोगे, दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाफ हाफ कट जाएगा तो फिर वही आ जाएगा। तो इक्वेशन की फर्स्ट एंड सेकेंड से देखा जाए, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ये एरिया भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना। ओके, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एनसीईआरटी का भी है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, ध्यान से देखना, कह रहा है कि इन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमारे पास क्या है, एक फिगर है जिसमें ABC और D क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो प्रूव दैट, ठीक है, ट्रायंगल BCP, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCP इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ, यानी कि ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है, ध्यान से देखना कि जो फिगर है इसमें दिया हुआ है कि ये जो लाइन है इस पर कट इस तरह से किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि BC है और CQ के क्या है, बराबर है। ठीक है, आपका दिया क्या है कि BC है वो क्या है, CQ के बराबर है। ये आपका गिवन डेटा है। ठीक है, देख लो। तो आप ध्यान से देखना, तो हमको दिखाना है कि यानी कि इसका एरिया बराबर है। यहाँ पे ये BCD क्या है, पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पे क्या है, PQ इधर सबसे बाहर है। हमने क्या किया, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कौन सा, A और C को ज्वाइन कर देते हैं। A C को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखें क्या हो जाएगा, ये इसके साथ पैरेलल का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान से देखना, सिंस ट्रायंगल APC एंड BPC, ध्यान से देखो, APC ये वाला ऐसे, ठीक है, एंड BPC, ठीक है, दोनों का सेम बेस क्या है, PC। ठीक है, एंड दोनों सेम पैरेलल लाइन PC और AB के बीच में है, क्योंकि DC है और AB के पैरेलल है, क्योंकि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। आमने सामने साइड पैरेलल होगा, यहाँ से PC होगा और क्या होगा, AB के पैरेलल हो गया। और PC बेस के लिए ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक ही बेस पे, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से APC एंड BPC आर ऑन द सेम बेस एंड PC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन PC एंड AB, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल APC एंड BPC ये क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नाउ पैरेललोग्राम ABCD में आ जाओ, तो ABCD के आमने सामने के साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, BC, और जबकि AD क्या होगा, BC और CQ के बराबर दिया हुआ है, पहले ही दे दिया फिगर देखो, BC है CQ के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BC की जगह CQ लिख सकते हैं, यानी कि AD क्या हो जाएगा, CQ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि AD क्या होगा आपका, CQ के बराबर होगा। अभी AD क्या था, BC के पैरेलल थे, तब BC का ही बढ़ा हुआ पार्ट क्या है, CQ है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, सामने सामने की साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ से आपका क्या मिला कि AD क्या है, CQ के बराबर है, और AD क्या मिला, CQ के पैरेलल भी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 10 पैरेललोग्राम ADQC क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, जब इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो यहाँ से क्या हो गया, ADQC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका AP होगा और PQ के बराबर होगा। ध्यान से देखो, APP यहाँ पे कैसे, AP PQ के बराबर होगा, ध्यान से देखते रहना। और DP क्या होगा, PC के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि E क्या है, इस पैरेललोग्राम ADQC के लिए ये डायगोनल का काम कर रहा है। तो डायगोनल क्या होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ADQC ये क्या है, पैरेललोग्राम, तो इसके डायगोनल क्या करेंगे, AQ और DC एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि AP बराबर PQ और DP बराबर क्या हो जाएगा, PC। तो वही से ये निकल के आया है आपका दोनों पॉइंट। ठीक है, डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम का बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल APC, ठीक है, और यहाँ पे DPQ में ध्यान से देखो, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है,
ए वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, और जो एंगल ये वाला है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा साइड एंगल साइड के जरिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यही इसलिए लिए ए पी बराबर पी क्यू, एंगल ए पी सी बराबर डी पी क्यू, देख लो ए पी सी बराबर डी पी क्यू, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, बी ओ से। एंड पी सी बराबर पी डी, पी सी बराबर पी डी, अभी कटा कटा डायगोनल था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो बाई साइड एंगल साइड के जरिए, ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होगा तो एरिया भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी बराबर क्या हो गया, डी पी क्यू। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देख लो, फर्स्ट में क्या आया था, इधर है ए पी सी बी पी सी के बराबर था, और यहाँ पे ए पी सी क्या हो गया, डी पी क्यू के बराबर था। ए पी सी बराबर है तो डी पी क्यू और बी पी सी बराबर नहीं होगा, तो यहाँ से बी पी सी क्या हो गया, डी पी क्यू के बराबर हो गया। ये क्या करना था, प्रूफ करना, ठीक है, कि बी सी पी या बी पी सी क्या होना चाहिए, डी पी क्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से देख लेना, ओके।